गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग एंड जानेंगे ये क्या चीज़ है। इसके बारे में सारी बैकग्राउंड से लेके हर एक चीज़ इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हम लोग। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। अब देखिए, ये आर्टिकल अभी आपको हाल ही में न्यूज मिल गई होगी कि इंडिया ने अपना जो ओवरसीज एयरबेस था तजाकिस्तान में उसको विड्रॉ कर लिया है। अब वहां पे मतलब इंडिया जो है वो अपना कोई भी इक्विपमेंट वगैरह गियर वगैरह नहीं रखेगा, है ना। तो इसी के ऊपर है, बैकग्राउंड समझेंगे देन वी विल बी टॉकिंग फर्दर कि इसमें क्या चीजें हैं। अब देखिए, बैकग्राउंड क्या कहता है ना कि इंडिया का जो आईनी एयरबेस था, AYNI, ए आईनी एयरबेस, ये तजाकिस्तान के कैपिटल के पास में था, राइट। ये इंडिया का इकलौता ओवरसीज एयरबेस था। इकलौता मतलब फॉरेन का जो एयरबेस होता है, फॉरेन एयरबेस, वो इंडिया का इकलौता, मतलब इंडिया के अपने देश के बाहर, इंडिया के बाहर का ये इकलौता ही एक मिलिट्री एयरबेस था, राइट। इंडिया ने इसको कब बनाया था? 2002 में, 2002 में इसको इंडिया ने तजाकिस्तान के साथ एक अग्रीमेंट हुआ था, उसके साथ डेवलप किया। ये चीज हो गई, डेवलपमेंट हो गया इसका। ये बेस बना था किस चीज की वजह से? नॉर्दर्न नॉर्दर्न अलायंस जो थी हमारी, नॉर्दर्न अलायंस, उसके हेल्प से बना था, उसके सपोर्ट करने के लिए बना था एक्चुअली। ये बेस बना था नॉर्दर्न अलायंस, जो क्या था, ये नॉर्दर्न अलायंस क्या करता था? अफगानिस्तान के एंटी तालिबान ग्रुप जो था, एंटी तालिबान जो ग्रुप, इनको सपोर्ट करने के लिए था, ठीक है। जब 90s में क्या हुआ था ना, 1990 में तालिबान अफगानिस्तान में ज्यादा स्ट्रांग हो गया था उस टाइम पे, तो इनको सपोर्ट वगैरह करने के लिए ये बनाया गया था। अब ये बेस इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो। मैं जूम कर रहा हूँ, देखो, यहाँ से इसका आप एक बार स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अगर देखा जाए तो ये बेस अफगानिस्तान के वक्कान कॉरिडोर जो है, यहाँ देखो, ये जो है, ये कॉरिडोर देख रहे हो, ये कॉरिडोर जो है वकान कॉरिडोर, इसके बहुत पास है। जो एक छोटी सी जगह है जहां चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं वो मिलते हैं। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता लग जाएगा, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा तजाकिस्तान है। तो यहाँ पे देखो, ये चाइना का आ गया, ठीक, ये अफगानिस्तान का आ गया, ये पाकिस्तान का आ गया, राइट। तो ये तीनों जगह यहाँ पे ये कॉरिडोर है। तो अब यहाँ पे हमारा रखने का मतलब ही सिंपल सा ये था कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इसमें एक आई रख सकते हैं। ये दोनों स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें तो ये रीजन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इस रीजन की वजह से हम तालिबान पे, सॉरी, हाँ, तालिबान पे नजर रख सकते थे, पाकिस्तान पे नजर रख सकते थे, और साथ में क्या, सेंट्रल जो एशिया है हमारा, उस पर भी इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता था। चाइना पे तो यहाँ से नजर रख ही रहे। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। अब इंडिया ने ये बेस डेवलप कैसे किया था, ये इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आइए इसको मैं जरा जूम आउट कर लेता हूँ सो दैट क्लियरली हम इसके बारे में जान पाए, लिख पाऊँ मैं आराम से, है ना। तो हम लोग ने इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो था, स्ट्रेटेजिक पॉइंट वो डिस्कशन कर लिया। अब डेवलप कैसे हुआ ये बात करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर क्या था, सोवियत यूनियन, जब ये टूट गया था तब ये बेस बहुत 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 पुअर कंडीशन में था, पुअर कंडीशन में था, है ना, पुअर कंडीशन था। तो इंडिया ने क्या किया कि लगभग लगभग $80 मिलियन, $80 मिलियन का इसमें पैसा लगाया। इसका अराउंड अगर निकालो तो लगभग लगभग 600 करोड़ रुपए उस टाइम के हिसाब से, 600 करोड़ रुपीस खर्च करके इस जो बेस था इसको रेनोवेट किया, पूरा रेनोवेशन वगैरह किया, सब चीज किया। इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो इसमें सबसे ज्यादा रोल रहा था बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इनका बहुत बड़ा रोल रहा था इनको डेवलप करने में। अब इंडिया इसमें कौन कौन से एयरबेस में खड़े रहते थे? तो इंडिया का एयरफोर्स, एयरफोर्स का भाई मिग, MiG-29, सुकोई हो गया, सुकोई रहता था 30 MKI, है ना, SU-30, ये सब वहाँ पे स्टेशन थे। तो अब इतना सब अच्छी अच्छी चीजें थी तो फिर ये विड्रॉल क्यों कर लिया? बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, तो इतना ज्यादा अगर बढ़िया आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, सब कुछ था, तो आपने विड्रॉल क्यों किया? तो पॉइंट ये आया ना कि 2022 में, 2022 में इंडिया ने चुपचाप क्वाइटली, बिना पब्लिक अटेंशन के, सब कुछ अपने इक्विपमेंट्स वगैरह जितने पर्सनल्स थे वहां पे सबको वापस बुला लिया चुपचाप एकदम। और रीजन ये बताया कि तजाकिस्तान जो था उसने लीज पे लिया था ना हम लोग ने, तो
लीज पे लिया था, तो लीज जो थी उन्होंने रिन्यू नहीं किया। अब शायद वो लीज रिन्यू ना करने का रीजन चाइना और रशिया का प्रेशर हो सकता है, ये भी देखा जा सकता है कि उनका प्रेशर हो, या क्योंकि देखा जाए, क्योंकि प्रेशर इसलिए कहा जा रहा है ना, क्योंकि तजाकिस्तान जो है वो खुद भी न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो करता है, वो भी खुद ही यही करना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी ये विड्रॉल करना पड़ा, तो दैट कुड बी द रीजन कि इसका रीजन हो सकता है कुछ और हो। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उन्होंने जो हमें रीजन बताया हम उसी के ऊपर चलेंगे कि यहाँ पे जो लीज है वो रिन्यू नहीं की गई है, और मे बी द रीजन कुड बी चाइना एंड रशिया का प्रेशर। इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? जियो पॉलिटिकल सेटबैक आया भैया, जियो पॉलिटिकल सेटबैक। अब ये कैसे हुआ, समझो इसको, कि देखो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड था सेंट्रल एशिया में, इसके वजह से वो कम हो गया है ना, स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन कहा, सेंट्रल एशिया, वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, मतलब इसको मतलब कम ही रखना, ठीक है, जब भी मैं कहूँ डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, कम होना, ये सब इसी का यही मैं यूज करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के वक्कान कॉरिडोर के पास इंडिया का जो प्रेजेंस है वो हट गया, जहाँ चाइना और पाकिस्तान दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं इस टाइम पे देखा जाए तो। ये जो वकान है यहाँ पे ये चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, सॉरी पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया का प्रेजेंस हट गया यहाँ से, देखा जाए तो इंडिया का प्रेजेंस हट गया, तो ये बहुत बड़ा लॉस है, स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है हमारे पास। इंडिया को वहां से इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग में दिक्कत होगी अब, यहाँ से देखा जाए तो इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग कैसे करोगे आप, है ना। सेंट्रल एशिया में अपने रीच को कम कर लिया, कहीं ना कहीं कम हो ही गया, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, इसके जो भी दिक्कतें आई उसकी, लेकिन अब देखा जाए कि अगर आप बात करें कि जियो पॉलिटिकल व्यू में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो सकते, तो हाँ बिल्कुल है, इंडिया पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। इंडिया अब भी अपना मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इनडायरेक्टली मेंटेन कर रहा है। कैसे? मॉरिशियस में एक आइलैंड है, वहां पे एयर स्ट्रिप और जेटी बनाई है। अब वहां पे क्या होगा ना कि इंडियन नेवी जो होगा वो उसको यूज करेगी। भूटान में ट्रेनिंग बेस है हमारा, तो कहाँ कहाँ पे? मॉरिशियस, मॉरिशियस में हमारा क्या है? एयर स्ट्रिप प्लस जेटी, ये दोनों बनाई गई है, ठीक है। और उसके बाद भूटान में हमारा ट्रेनिंग बेस है, ट्रेनिंग बेस है। यहाँ पे क्या होगा ना कि इंडियन आर्मी जो होगी, इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी आरबीए प्लस आरजीबी, आरबीजी सॉरी, को ट्रेन करती है। यहाँ पे इंडियन आर्मी आरबीए और आरजीबी को ट्रेन करती है, तो मतलब इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक नेटवर्क जो है उसको एक्सपैंड कर रहा है, पर लोकेशन चेंज कर दी है इन्होंने। क्या किया है? बस लोकेशन चेंज कर दी है, यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे। अगर हम इसमें चाइना के साथ कंपेयर करें ना इंडिया को, तो थोड़ा सा तो यार दिक्कत वाली बात है, क्योंकि चाइना के पास ऑफिशियली एक ऑफिशियल जो ओवरसीज बेस है वो है हमारा अफ्रीका में, ठीक है। इसको जिबौती कहते हैं, देखा जाए तो, क्योंकि डी साइलेंट इसको रखते हैं, DJIBOUTI, ये एक लोकेशन पे है इनका, ठीक है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो चाइना भी तजाकिस्तान में बेस बनाना चाहता है, पर ऑफिशियली अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। अब इंडिया का हट जाना बहुत ज़्यादा, अब अगर देखो यहाँ पे बन जाता है ना, यहाँ पे अगर बन जाता है चाइना का कहीं ना कहीं एयरबेस, तो समझ लीजिएगा कि प्रेशर जो था वो चाइना वगैरह की वजह से था ही। यही मेन पॉइंट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी इंडिया ने तो अपना हटा लिया है। तो अब अगर यूपीएससी रिलेटेड पॉइंट की बात करें, जो मैं हर बार देता हूँ, इसको आप याद कैसे करोगे? इतनी जो मैंने बताई ये चीज़ें, उसको याद कैसे करोगे? तो सिंपल सी चीज़ है कि लोकेशन क्या है भाई, आइनी एयर बेस, इसकी लोकेशन क्या है? जो हमारा कहाँ पे था? कैपिटल के पास, दशनाबे, दशानबे कह सकते हो, दो तीन चीज़ इसको कहते हैं, तजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कब इस्टेब्लिश हुआ था ईएसटी? अगर हम बात करें तो 2002 में, इंडिया तालिबान के सॉरी तजाकिस्तान के एग्रीमेंट पे। फिर उसके बाद पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? मैंने बताया, नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना। क्यों? सो दैट तालिबान की मॉनिटरिंग हो सके, ठीक है, मॉनिटरिंग हो सके। अब देखिए इसमें ये भी कह सकते हो ना, तालिबान की मॉनिटरिंग, अभी अफगानिस्तान में तालिबान का रूल चल रहा है, और अभी अभी रिसेंटली आए थे भाई वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में, है ना, काफी अच्छे रिलेशंस रहे थे। तो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है इस वजह से हटाया हो कि स्ट्रेटेजिकली ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट रीजन ये दिया जा रहा है कि तजाकिस्तान ने
लीज को वो नहीं किया, ठीक, ये भी एक रीजन हो सकता है। इंडिया ने इसको कब विड्रॉ किया? 2022 में, याद रहे 2022 में कर लिया था, अब ये उछल के बात आ रही है आगे, ठीक। रीजन मैंने आपको बताया था, लीज का क्या हो जाना, रिन्यूअल इशू, ठीक, या रशिया चाइना प्रेशर, ठीक, ये चीज हो गई। स्ट्रैटेजिक लॉस क्या इम्पैक्ट क्या हुआ? मेरी राइटिंग देख के तुम लोग कह रहे होगे यार क्या लिख रहा है ये, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट, बट वहां मत जाइए, पॉइंट्स समझने की कोशिश करिए। लॉस ऑफ फुटहोल्ड इन, कहाँ पे? सेंट्रल एशिया, नियर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा यही है, ये बॉर्डर जो है, वकान कॉरिडोर। अब इंडिया का ऑल्टरनेटिव क्या है, जो हमने इंडिया ऑल्टरनेटिव, जो मॉरिशस में हम लोग ने बिल्ड किया है, भूटान में ट्रेनिंग बेस है, ये हमारा ऑल्टरनेटिव है, मॉरिशस और भूटान ट्रेनिंग बेस। तो ये दो चीजें हम लोग ने देख ली, ये चीजें हम लोग को समझ में आ गया कि इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि प्रॉपर एक तरीके से मैंने सेट एक वे में आपको बता दिया, राइट। सो होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों इन्होंने वो किया, इम्पैक्ट क्या आया है, सब कुछ मैंने आपसे इसमें डिस्कशन कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलरली, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।